नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे मित्रों, आज हम एक जो चर्चा करने वाले हैं वो है कि योग्य होने के बावजूद भी कुछ अभ्यर्थी आरएएस क्यों नहीं बन पाते हैं, या कहूँ तो अधिकतर अभ्यर्थी आरएएस क्यों नहीं बन पाते हैं, जबकि उनके अंदर योग्यता होती है। वो मेहनत भी बहुत करते हैं, वो पढ़ाई भी बहुत करते हैं, लेकिन अंत में उनको या तो असफलता हाथ में लगती है या एक ऐसी पोस्ट मिलती है जिससे बहुत अच्छी पोस्ट को वो लोग डिजर्व करते थे, लेकिन वो नहीं मिलती। एक छोटी मोटी पोस्ट लेके ही उनको संतुष्ट होना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका जो पहला कारण है, हम इसके कारणों को भी जानते चलेंगे, क्या कारण है और आपको करना क्या चाहिए उस चीज़ को भी जानते चलेंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका पहला कारण है कि हम एग्ज़ाम की प्रकृति को समझे बिना ही एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाते हैं। हमारा क्या रहता है, घर से पैसा लाए पापा जी की जेब में से, कोचिंग वाले के हाथ में दे दिए, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, हमारी टेंशन ख़त्म। अब कोचिंग वाले जो करते रहते हैं हम उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। हमने अभी तक प्रकृति समझी ही नहीं एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम हमसे चाहता क्या है। तो ये चीज़ आपको पता कैसे लगेगी कि आपसे एग्ज़ाम चाहता क्या है? तो दोस्तों, इसके कई सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, उनमें से पहला पैरामीटर्स है कि आपको सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए। आप सिलेबस जब तक नहीं देखेंगे, आप एग्ज़ाम की प्रकृति का पता ही नहीं लगा पाएंगे कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है, वो कौन सी विषय हम पे पढ़वाना चाहता है, कौन सी नहीं पढ़वाना चाहता। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत डिजास्टर की बात है कि कई बच्चे मेरे कांटेक्ट में ऐसे हैं जिनको 6-6 महीने हो गए हैं आरएएस की तैयारी शुरू करे, साल भर हो गए हैं, कई को तो 2-2 साल हो गए हैं, उनको अभी तक सिलेबस का ही नहीं पता, उन्होंने सिलेबस ही नहीं देखा। मतलब कोचिंग में जाके पैसे दे दिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, कोचिंग वाले जो भी पढ़ा देते हैं वो उसको रट लेते हैं। तो इससे आपकी अप्रोच, आपकी सोच डेवलप नहीं हुई है अभी तक एग्ज़ाम के लिए। ये कोचिंग वालों की सोच है, वो उस हिसाब से आपको जो भी चूरन चटनी चटाते रहते हैं वो आप चाटते रहते हो। आपने देखा ही नहीं कि क्या है अप्रोच। तो दोस्तों, इसके लिए पहली बात है कि आपको सिलेबस आपके पास होना चाहिए, 2-3 बार उसको पढ़ना चाहिए। भले ही आपने आज से ही तैयारी शुरू की है, सबसे पहले आप सिलेबस लेके आओ, उसको 1 बार 2 बार 3 बार उसको पढ़ो, उसकी रीडिंग करो। ठीक है दोस्तों? दूसरे नंबर पर बात आती है कि सर ठीक है, हमने सिलेबस पढ़ लिया, अब क्या करें? तो उसके बाद है दोस्तों, आपको सिलेबस से पता लगा कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। अब एग्ज़ाम की प्रकृति क्या है, उसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। आपको जो आरएएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेरे, उनको 2013 से लेके 2021 तक के आरएएस के प्रीलिम्स के और आरएएस के मेंस के सारे प्रश्न याद होने चाहिए उंगलियों पर। यदि ऐसा नहीं है तो आप न्याय नहीं कर रहे, आप भी वही गलती कर रहे हो जो ज़्यादातर अभ्यर्थी कर रहे हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी कर रहे हैं। और इस जो आपकी कमी है उसका खामियाजा आपको भी उसी रूप में भुगतना पड़ेगा जो आपके सीनियर्स ने भुगताया और लोगों ने भुगताया। तीसरी जो गलती करते हैं दोस्त, वो आप लोग करते हो कि मैंने कई सारे अभ्यर्थियों को फिर से देखा है कि वो उनसे कोई बात करो कि आपने ये चीज़ पढ़ ली क्या, तो वो बोलते हैं अभी मैं प्री के लिए पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मेंस के लिए पढ़ूँगा और उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए पढ़ूँगा। तो मेरे मित्रों, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि आप पहले प्री के लिए पढ़ रहे हो, फिर मेंस के लिए पढ़ रहे हो, फिर इंटरव्यू के लिए पढ़ोगे। आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। दोस्तों, इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है कि आप कोई भी टॉपिक उठाओ, कोई भी, आपने राज्यपाल उठा लिया, तो आप उस टॉपिक में से पहले प्रीलिम्स में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको कवर करो पूरा का पूरा। मेंस में यहाँ से किस तरह से प्रश्न बन सकता है उसको कवर करो, और बाय द वे कोई इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछ ले तो आप किस तरह से जवाब दोगे उस चीज़ का, उस चीज़ को भी कवर करो। 3-4 चीज़ें आपको एक टॉपिक को करने में साथ में लेके चलनी पड़ेंगी, जिससे कि वो एक होलिस्टिक अप्रोच में आपका टॉपिक कंप्लीट हो पाए, जिससे आपको एग्ज़ाम के प्रीलिम्स फेज में, मेंस फेज में और इंटरव्यू फेज में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत करने वाले हैं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। अगली प्रॉब्लम है, वो है मेरे भाइयों बहनों कि बच्चे सिर्फ पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, रिवीजन नहीं करते, रिवीजन नहीं लगाते वो लोग। जब आप रिवीजन नहीं लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। आरएएस का एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा पढ़ने से अपेक्षा इस बात पे ज़्यादा निर्भर करता है कि आप लोगों ने उसका रिवीजन कितनी बार किया है, कितना किया है।
तो मेरे दोस्तों, आपको रिवीजन जो है वो 2 तरह से करना है। पहला तो ये कि आप जो सुबह से शाम तक पढ़ते हो उसका रात में एक बार रीडिंग लगा के सोएं, और उसके अलावा आपने जो 6 दिन पढ़ा है मंडे से लेकर सैटरडे तक, उसका संडे को आप या तो रिवीजन लगाएं ऐसे कि ऐसे, नहीं तो उससे बेस्ड कोई क्वेश्चन पेपर लेके उसको सॉल्व करें पूरा। तो इस तरह से 2 तरह से आपका रिवीजन होता चलेगा साथ साथ में, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। उससे ज़्यादा एक और चीज़ निकल के आती है दोस्तों, कि मैं जब भी किसी भी विद्यार्थी को, मैंने कई सारे विद्यार्थियों को देखा है कि सर सोर्सेज क्या रखें, तो दोस्तों आपको सोर्सेज नहीं रखने, सोर्स रखना है सिर्फ एक। चाहे आप फुटपाथ से किताब उठा लो वो वाली, भले ही किसी अच्छे राइटर की नहीं हो, किसी घटिया पब्लिकेशन ने छाप के रख दी हो, लेकिन आप उसी पे स्ट्रिक्ट रहो, उसको 2 बार 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार उसी की रीडिंग लगाओ, बार बार रीडिंग लगाओ। 4-5 आप सोर्स इकट्ठे करोगे, किसी भी सोर्स को ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, किसी भी सोर्स से ढंग से आउटपुट निकल नहीं पाएगा, और आपका क्या होने वाला है, वहाँ पर बेड़ा गर्क होने वाला है। दोस्तों, एक ही गन्ना रखो, उसको बार बार मशीन के अंदर लगाओ, बार बार मशीन के अंदर लगाओ, तब तक लगाओ जब तक पूरा रस बाहर नहीं आ जाए। एक रीडिंग में किसी भी गन्ने से रस बाहर नहीं आता, आपको बार बार रीडिंग लगानी है, सिंगल सोर्स रखना है। ठीक है मेरे मित्रों, आपको ये चीज़ बहुत 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 ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो आप बहुत दिक्कत में फंसने वाले हैं। एक और बात है मेरे मित्रों, कि आपको एक RAS की तरह सोचना प्रारंभ करना पड़ेगा। कई मेरे बच्चे हैं, कई मेरे दोस्त हैं, 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल तैयारी में हो गए, अभी वो सोच नहीं पा रहे हैं एक RAS की तरह। दोस्तों, आपसे RAS से की तरह सोचने का मतलब मेरा ये है, आपसे ये नहीं है कि आप कल से ही लाल बत्ती गाड़ी पर लगा दो, अब हम RAS की तरह सोचेंगे और रॉब होगा, रुतबा होगा, और ये होगा और वो होगा। एक RAS का मतलब रॉब और रुतबा नहीं होता मेरे मित्रों। RAS का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक पर आप कितनी तरह से सोच पा रहे हो, किसी भी समस्या का समाधान आप कितनी तरह से आप देख पा रहे हो उस समस्या के समाधान को। आपका मेंस और इंटरव्यू फेज इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है कि आप एक RAS की तरह सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे। आपसे किसी ने एक टॉपिक दिया, आप अपनी जो पुरानी थिंकिंग थी, जब आप गांव में रहते थे 10-20 साल पहले, आप उसी को लेके अड़े पड़े हो, लड़े पड़े हो, वही आप एग्ज़ाम में छाप रहे हो गया कांड। कैसे होगा भैया? नहीं हो पाएगा। आप RAS की तरह सोचना प्रारंभ करो। जैसे कि एक जल भराव की समस्या है, आप राजनेता को गाली देने की अपेक्षा इस तरह से सोचो कि अगर मैं एक RAS होता तो इस समस्या का समाधान मैं किस प्रकार कर पाता। कहीं पर भी पीने के पानी की समस्या है तो आप प्रशासन को गाली दो भैया, दो, वो आपका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन फिर भी आप एक तरह से सोचने की कोशिश करो कि अगर मैं RAS होता तो पेयजल की समस्या का समाधान यहाँ किस प्रकार से कर सकता था। इस तरह आपको एक RAS की तरह सोचना है। जब इन तरह की चीज़ों को आप सोचते जाओगे तो इंटरव्यू के अंदर आपसे इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि मान लो आप जैसलमेर के किसी गांव में पैदा हुए हो, वहाँ पर पीने के पानी की बहुत समस्या है, महिलाएं 5-5 किलोमीटर पैदल जाती हैं, आप वहाँ SDM लग गए, बताओ क्या करोगे, समस्या का समाधान कैसे करोगे। तो आप यदि एक RAS की तरह सोचोगे, एक SDM की तरह सोचोगे, एक DSP की तरह सोचोगे, तो आपको समस्याओं के समाधान अभी से मिलना शुरू हो जाएंगे। और आप बिलीव करना, जब तक आप मेंस और इंटरव्यू फेज के अंदर जाओगे, आपकी एनालिटिकल पावर इतनी अच्छी हो जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं, और बाकी जो बचेगा उसको हम कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे अंतिम और बहुत इंपॉर्टेंट बात है संगति, आपका एटमॉस्फेयर। मेरे मित्रों, आप हमेशा उस एटमॉस्फेयर में रहें जहां पर लोगों के अंदर प्रबल इच्छा है SDM DSP RAS बनने की। आप उस एटमॉस्फेयर में कतई ना रहें जहां पर नीरस लोगों से भरा पड़ा है। आपको रीट की देते हैं, भैया रीट कर ले, RAS नहीं हुआ तो तू रीट कर लेगा क्या, RAS नहीं हुआ तो तू पटवार कर लेगा क्या। RAS क्यों नहीं होगा भाई? और नहीं होगा तो फिर शेर घास थोड़ी खाएगा, शेर तो शेर है, वो फिर से RAS की तैयारी करेगा। तो मेरे मित्रों, आपको एटमॉस्फेयर अपना बहुत अच्छा रखना है। तो ये कुछ सामान्य सी गलतियां हैं जो हर एक RAS एस्पिरेंट करता है, और मैं चाहता हूं ये गलतियां आप ना करो। आप जल्दी से जल्दी RAS बनो, SDM बनो, देश को संभालो, राज्य को संभालो। तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूं कि जो समस्याएं या जो मिस्टेक्स एक RAS एस्पिरेंट करता है उनसे आप ओवरकम कर पाएंगे, और किस तरह से कर पाएंगे वो मैंने आपको बताया। पहले नंबर पे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से। दूसरे नंबर पे आपको पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स और मेंस के बहुत अच्छी तरह से लगाने हैं। कोई भी टॉपिक उठाना है उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में कवर करना है, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों अप्रोच एक साथ होनी चाहिए।
उसके अलावा आपको रिवीजन करना है बार बार। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बेकार है। फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है दोस्तों के अधिक से अधिक सोर्स की तरफ नहीं जाना है, आपको लिमिटेड सोर्स की तरफ रहना है, कम से कम सोर्स पर रहना है। ठीक है मेरे दोस्तों। और उसके अलावा अंतिम और प्रमुख बात कि आपको एक आरएएस एस्पिरेंट की तरह सोचना है और अपना जो एटमॉस्फेयर है उसको पॉजिटिव रखना है। आरएएस से संबंधित एस्पिरेंट ही आपके आसपास होने चाहिए। फालतू के लोगों से दूरी बना लो। ठीक है, वो आपके किसी काम नहीं आने वाले, ना तो आज आने वाले, ना कल आने वाले, ना कभी आने वाले। वो सिर्फ मजाक बनाने के काम आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जीवन से रिलेटेड, विद्यार्थी जीवन से जो भी समस्याएं हों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उनका समाधान लेके अवश्य आएंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।